गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं की ग्रामर बुक के टॉपिक संधि के बारे में जानेंगे। पहली वीडियो में हमने जाना संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि किसे कहती हैं, स्वर संधि के आगे कितने प्रकार हैं। स्वर संधि में हमने सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में जाना। इसमें क्या होता है कि जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम स्वर है, अंतिम जो वर्ण दिया है वहाँ क्या है, स्वर की ध्वनि आती है। और जो दूसरा होता है शब्द, उसका जो पहला अक्षर है वो भी क्या है, स्वर होता है। उन दोनों को मिलाने से दीर्घ ध्वनि बन जाती है। जैसे अ को मिलाने से आ को मिलाने से फिर भी आ, और इसी तरह से ई को मिलाने से बड़ी ई, चाहे छोटी ई है चाहे बड़ी है तो बड़ी हो जाती है। उसी तरह ऊ है, चाहे दोनों तरफ दोनों शब्दों में क्या है, ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर पहले बड़ा ऊ आता है बाद में बड़ा ऊ आता है तो वो भी बड़ा ऊ बन जाता है। आगे है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, अगर आ के आगे ई आए तो ए हो जाता है। यानी कि पहला जो शब्द है वो है धीर। धीर में आ गया जमा इंद्र, इंद्र में ई आ गया, अ जमा ई ए। रूल के अकॉर्डिंग अ जमा ई है तो ए हो जाएगा। ए कौन सी, इसका जो चिन्ह है या जो मात्रा है वो ये वाली है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, धीर प्लस इंद्र धीरेंद्र बन जाएगा। यानी कि ये ई कट जाएगी, इसका जो अ है ई में मिलके ए बन जाएगा, धीरेंद्र। नर जमा इंद्र नरेंद्र, शुभ जमा इच्छा शुभेच्छा, भारत जमा इंदु भारतेंदु। इसी तरह से अगर अ जमा बड़ी ई है, अ जमा छोटी ई है तो ए, अ जमा बड़ी है तो भी ए बन जाएगा। गण जमा ईश गणेश, सुर जमा ईश सुरेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, दिन जमा ईश दिनेश। उसी तरह से आ जमा ई है, अगर आ के साथ ई है तो भी ए हो जाएगा। जैसे राज जमा इंद्र राजेंद्र, महा जमा इंद्र महेंद्र, अ जमा ईश अ जमा ई है तो ए हो जाएगा। लंका जमा ईश लंकेश, महा जमा ईश्वर महेश्वर, रमा जमा ईश रमेश, राजा जमा ईश राजेश। उसी तरह से अगर आ के आगे ऊ आए तो दोनों को मिलाने से ओ हो जाएगा। जैसे सूर्य, अ की आवाज़ आ रही है, उदय ऊ है, अ जमा ओ हो जाएगा, इसकी मात्रा ये वाली बन जाएगी। जैसे सूर्य जमा उदय सूर्योदय, र रह गया, ओ की मात्रा हो गई सूर्योदय। लोक जमा उक्ति लोकोक्ति, हित जमा उपदेश हितोपदेश, विवाह जमा उत्सव विवाहोत्सव, वार्षिक जमा उत्सव वार्षिकोत्सव, परम जमा पर जमा उपकार परोपकार। ये रूल याद करने पड़ेंगे। फिर है आ जमा ऊ हो तो भी ओ हो जाएगा। जैसे महा जमा उत्सव महोत्सव, गंगा जमा उदक गंगोदक, महा जमा उदय महोदय, गंगा जमा उत्सव गंगोत्सव। अ जमा बड़ा ऊ है तो ओ हो जाएगा। जैसे जल जमा उर्मी जलोर्मी, नव जमा उड़ा नवोडा, आ जमा ऊ है तो ओ हो जाएगा। जैसे गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, महा जमा ऊर्जा महोर्जा। अगर आ के आगे री आए तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। आ के आगे री आए ऋषि वाला तो अर बन जाएगा, और ये मात्रा होएगी ये वाली से र वाली। जैसे देव प्लस ऋषि देव ऋषि, देव ऋषि, री और जो अ था वो मिलके ये ऊपर मात्रा लग गई।
राज जमा ऋषि राज ऋषि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि। इसी तरह से महा जमा ऋषि महर्षि, राजा जमा ऋषि राज ऋषि। आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, अगर अ जमा ए आ जाए तो भी क्या है, बड़ी ए बन जाएगा और इसकी मात्रा ये होएगी। और आ जमा ए आ जाए तो भी ये बनेगा। अ के साथ ए आए चाहे आ के साथ ए आए, बड़ी ए बन जाएगी और मात्रा ये होएगी। एक जमा एक अकेक, लोक जमा एषणा लोकेशना, तथा जमा एव तथेव, सदा जमा एव सदैव। इसी तरह से अ जमा ए है तो भी बड़ी ए बन जाएगा। यानी कि अगर अ के साथ छोटी ए आए, चाहे आ के साथ छोटी ए आए, चाहे अ के साथ बड़ी आए, चाहे आ के साथ बड़ी ए आए, तो ये बड़ी ए ही बन जाएगी। वृद्धि मीन बड़ा। जैसे मत जमा एक्य मतेक्य, देव जमा ऐश्वर्य देवेश्वर्य, आ जमा ए तो बड़ी ए बनेगा। महा ऐश्वर्य मतलब महेश्वर्य। दो मात्राएं लग गई ना, ये ऊपर सब पे दो लग रही हैं तो ये बड़ी ए है। अ आ के बाद ओ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। चाहे अ के बाद ओ आए, चाहे आ के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है। अ के बाद छोटा ओ आए, अ के बाद बड़ा ओ आए तो बड़ा ओ ही बन जाएगा और इसकी मात्रा होएगी ये वाली। जैसे दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ, परम जमा ओज परमोज, वन जमा औषधि वनौषधि, दो मात्राएं लग रही हैं ना। जल जमा औषध जल औषध। फिर है अ जमा ओ है तो बड़ा ओ बन जाएगा, सेम ही। परम जमा औषध परमोषध, वन जमा औषध वनौषध। इसी तरह से आ के साथ छोटा ओ आए तो भी बड़ा होएगा। महाजमा औदार्य महोदर्य, महाजमा औषध महोषध। अब है यण संधि। इसमें क्या है, ई के बाद इनसे भिन्न स्वर आने पर इनका रूप बदलकर य हो जाता है। यानी कि ये स्वर हैं, अगर ई के बाद आए छोटी बड़ी आए तो हमने किया था कि वो दीर्घ संधि बन जाता है। ये रहा छोटी बड़ी, तो ये क्या है, दीर्घ संधि में बनते हैं, ई बन जाता है। अगर छोटी बड़ी के बाद इसके अलावा कोई स्वर आ जाता है तो य हो जाएगा। जैसे ई जमा अ य, अति जमा अधिक। अब क्या है, अति में छोटी है तो फिर क्या है, जमा अ है तो ये क्या बन गया, य बन जाएगा। अत्यधिक, अब तय को छोटी की मात्रा लगी थी तो इसको इससे निकाल दिया, छोटी की मात्रा का जो आवाज़ थी वो निकाल दी है तो आधा तय हो गया, तो इसीलिए यहाँ आधा तय आया, अत्यधिक। इसी तरह ई जमा आ है तो या बन जाता है। जैसे इत जमा आदि, तो हमने छोटी की मात्रा हटा दी तो आधा तय हो गया, तो और इन दोनों का क्या बन गया, ई और आ का य बन गया, तो इत्ति जमा आदि इत्यादि बन गया। इसी तरह से यदि जमा अपि यद्यपि, अभि जमा आगत अभ्यागत, परि जमा आवरण पर्यावरण, अति जमा आचार अत्याचार बन गया। अब है, अगर ई के बाद बड़ी के बाद छोटी के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आते हैं तो यू हो जाता है। अगर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ वाला यू, और अगर बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ वाला। जैसे प्रति जमा उपकार, प्रति में छोटी है जमा उपकार ऊ आ गया तो ये क्या बनेगा, यू। प्रति, त के आगे की ई हटा दी तो आधा हो गया, फिर यू आ गया, फिर पीछे का क्या आ गया, उपकार। इसी तरह से अति जमा उक्ति अत्युक्ति। इसी तरह से नी जमा ऊन न्यून, न से छोटी हटा दी, छोटी थी ना, उसके साथ ऊ का मेल कर दिया तो यू बन गया, नी जमा ऊन न्यून। वी जमा उह व्यूह।
इसी तरह से अगर ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि ऊ के बाद ऊ के अलावा कोई स्वर आ जाता है तो वो व बन जाता है। जैसे ऊ जमा अ, व बन जाता है। सू जमा अल्प, अब अ की जगह क्या बन गया, व बन गया, है ना। और ऊ की मात्रा हट गई तो यहाँ आधा रह गया। ये मनु जमा अंतर, मनवंतर। सु जमा अच्छ, स्वच्छ। अनु जमाए, अन्वय। इसी तरह से आगे है, अगर ऊ के साथ आ जाता है तो वा बन जाता है, ऊ के साथ ई आ जाती है तो वी बन जाता है, ऊ के साथ ए आ जाए तो वे बन जाता है। एग्जाम्पल, सु जमा आगत, स्वागत। अनु जमा इति, अन्विति। अनु जमा एशन, अन्वेषण। री का मेल भिन्न स्वर से होने पर र बन जाता है। जैसे पितृ जमा अनुमति, पितृनुमति। मात्र जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। मात्र जमा इच्छा, मातृइच्छा। आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे, बाकी का अगली वीडियो में करेंगे। आशा है कि आज का जो चैप्टर किया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके जो रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको ये आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।